नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। सबसे पहले मिथिला मंच न्यूज की तरफ से तमाम दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 दिन के रोज़ा के बाद आज वो दिन होता है जिसमें 30 दिन आपके किए गए जो इबादत हैं उसके लिए अल्लाह आपको इनाम देते हैं, क्योंकि 30 दिन आपने सुबह से लेकर रात तक एक बूंद पानी तक नहीं पिया। आपने अल्लाह की इबादत की, दुआ मांगी अमन और चैन के लिए। हालांकि ये एक ऐसा माह होता है जिसे पवित्र माह कहा जाता है। 30 दिन रोज़ेदारों के द्वारा सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह का नाम लिया जाता है और तरजीह भी पढ़ी जाती है। इसके अलावा सभी अमन और चैन की दुआएं मांगते हैं अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, हम सभी के लिए। अब हम जरा इस बात को दिखाएंगे कि आज दरभंगा में ईद को लेकर के कई जगहों पर नमाज की रस्म अदा की गई। लहरियासराय बाकरगंज जामा मस्जिद, इसके बाद लाइट हाउस के पास ईदगाह, फिर किला घाट मिलान चौक और नाका नंबर 2 सहित कई जगहों पर मस्जिद और ईदगाहों में नमाज की रस्म अदा की गई। कोरोना संक्रमण के 2 साल बीत जाने के बाद आज बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक में खुशी की लहर देखी जा रही थी। आज सभी खुश थे क्योंकि कोरोना से उभरने के बाद आज ये मौका है कि सभी एक दूसरे के साथ गले मिलकर एक दूसरे की ईद की दुआएं दे रहे हैं, एक दूसरे से खुशियां बांट रहे हैं और फिर सेवई और लच्छे खा रहे हैं। आज का वो दिन होता है जिसमें सभी एक दूसरे से, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, सभी एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की दुआएं देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज को विभक्त करने का प्रयास करते हैं। आज एक उदाहरण हम आपको देते हैं। हम तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं, क्या आप अगर मन में इस बात को लेकर के भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान सामने वाले को मार दें, भगवान इस देश को तबाह कर दे, क्या वो हो सकता है? क्या नहीं। इसी तरह कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी जो हो वो इस तरह की बातें अल्लाह से नहीं मांगता। जब भी कहता है वो अमन चैन की ही मांग करता है। इसीलिए हर बुद्धिजीवी व्यक्ति इस समाज में, इस देश को विकसित करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कार्य करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप कह सकते हैं मंद बुद्धि, या कह सकते हैं जिन्हें बुद्धि ही नहीं है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो नुकसान के लिए किससे दुआ मांग रहे हैं या किससे कह रहे हैं और उससे नुकसान किसको होने वाला है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस समाज को, इस परिवार को और खुद अपने देश को तबाह करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पर हाशिए पर चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर से अल्लाह और भगवान दोनों एक हैं और दोनों देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति सही दुआ कर रहा है, कौन सा व्यक्ति सही प्रार्थना कर रहा है, कौन सा व्यक्ति अमन चैन और सबके शांति और तरक्की की दुआ कर रहा है। उसी के भगवान या अल्लाह उसकी बात मानते हैं। तो देखिए, हम लगातार आपको दिखाएंगे ईद पर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर के, या फिर आज अमन और चैन के लेकर के हजारों की संख्या में लोग हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ईद की नमाज खुले में अदा करने का हुक्म दिया है ताकि तमाम लोग इकट्ठे हो करके अपने रब की शुक्र अदा करें। और चूँकि मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, बाकी नमाज होती है, ईद की जो असल नमाज है उसे खुले में अदा करने का हुक्म दिया है। 2 साल चुके लॉकडाउन था कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार सही तरीके से नहीं मन सका, जिस बिना पे हमारा भी त्यौहार उसी में नज़र हो गया। इस मरतबा अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया, ताकि सब हम लोग मिल करके खुशी मना रहे हैं, दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। बच्चों में, इस्लामियों में, सब में खुशी पाई जा रही है और अच्छा महसूस होता है। इंसान रोज़ा रखता है ना, उससे एक ऐसा सब्र मिल जाता है जिसको बयान नहीं कर सकते। उसमें ना आपको भूख की का एहसास हो, ना प्यास का एहसास हो। अल्लाह ताला की जानिब से कि सब्र मिल जाता है। आम दिनों में आप 12 बजे तक नसाना करें, आपको भूख का एहसास होता है, लेकिन रोज़े के हाथ वैसा महसूस नहीं होता। ये कादराबाद है, नाका नंबर 2 कादराबाद की ईदगाह। मैं इस अवसर के मौके पे हैदराबाद में ईदगाह पे आज पिछले 2 साल के बाद, कोरोना के बाद जो आज ईद की नमाज
अदा की जा रही है। बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये ईद मनाया जा रहा है, जो कि पूरे एक महीने तक हम लोगों ने अपना रोज़ा रख करके इस पूरे पर्व को मनाया है। और मैं इस मौके पे सारे भाइयों को मैं ईद का मुबारकबाद देता हूँ। महिलागंज की मस्जिद है, ईदगाह है, यहाँ हम लोग हर साल 2 बार नमाज पढ़ते हैं, एक ईद उल अजहा का और एक ईद उल जुहा का। अभी जो नमाज मिली है ईद उल फित्र की नमाज थी, है ना, और अब जो इससे 2 महीना के बाद आने वाला है वो ईद उल अजहा की नमाज है। कितना मायने रखता है आज का दिन? ये आज का दिन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हम लोग 1 महीना रोज़ा रखने के बाद, 1 महीना मुशक्क़त करने के बाद आज हम लोग को इनाम और इकराम का दिन होता है। अल्लाह हम लोगों को इनाम भेजते हैं और हम लोगों को अल्लाह की तरफ से वो समझिए कि जो अपने किए हुए मजदूरी होता है 1 महीने का, वो आज के दिन फरिश्ते अदा कर देते हैं अल्लाह की तरफ। ईद का दिन है, ये अल्लाह के इनाम का दिन है और भाईचारे का दिन है और मोहब्बत का दिन है। और हिंदुस्तान में और ख़ासकर बिहार में जो अमन शांति के पैगाम का दिन है, ये यही मेरा इस मौके से यही मेरा कहना है। दरभंगा वासियों को, साथ में बिहार वासियों को और हिंदुस्तान और तमाम मुल्क के लोगों को और दुनिया के लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 साल के बाद कोरोना से लोग जो मुक्त हो करके आज खुशी के साथ जो ईद मना रहे हैं, इसमें हमारे देश के, हमारे मुल्क के और हमारे बिहार के जो बादशाह हैं, जो CM है, प्रधानमंत्री है, उन लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है। क्योंकि उन लोगों ने अगर कोरोना काल में सही कदम नहीं उठाया होता, राइट कदम नहीं उठाया होता, तो शायद इतनी खुशी के साथ ईद लोग नहीं मना पाते। आज पूरे बिहार में ईद इतने जश्न के साथ मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। ये अमन भाईचारा का पैगाम है और जो लोग फितना करने वाले हैं उसके मुंह पे कई तमाचा है। के बाद ईद की खुशी पूरे दुनिया के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम लोग तारा लाही की ओर से पूरे दरभंगा वासी और पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला सब लोगों को रोज़ा रमजान ईद खुशी से मनाने का मौका दिया। समाप्त हो गया है, ये खुशी की बात है और ये अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि इसी तरह अमन चैन बना रहे। आप कहाँ पर आए हैं? संतों का नमाज नहीं हुई है, जो भारत सरकार का जो नियम है हम लोगों ने इसको फुलफिल किया है और दरभंगा की सारे अवाम को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद में ये संदेश है सब लोग अमन और सुकून के साथ रहें, सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, आपस में परिसर में नमाज अदा की गई है, रोड पे कोई नमाज अदा नहीं की गई है। कम वॉल्यूम के साथ नमाज अजान हुई, नमाज हुई, इसमें कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज के दिन ईद उल फित्र भी है, अक्षय तृतीया भी है। तमाम मिथिलावासियों को अक्षय तृतीया और ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन है। आज के दिन भारत की तरफ से ईद मुबारक। जिन लोगों ने 33 दिन का रोज़ा रखा, 5 वक्त नमाज अदा की और तरावी पढ़ा और तकवा से रहे, तमाम लोगों के लिए आज बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानकर अल्लाह सल्लल्लाहु तरीके पर चलने की कोशिश की। उनके लिए ईद की खुशी है और यह खुशी जो है, जो अमन और शांति का पैगाम है, पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगाम है ये ईद का दिन। ईद की सारी खुशी, लोग ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले गले मिलते हैं और सबको मोहब्बत से पेश आते हैं। ये सारे दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए अमन शांति का पैगाम है। ईद का जब दिन होता है तो अल्लाह कहते हैं फरिश्तों को कि ऐ फरिश्ते, तुम शहरों पर चले जा, नीचे उतर जा। सारी फरिश्ते नीचे उतरते हैं, उतर कर सड़कों पर और गलियों में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के बंदे, तू चल अल्लाह के दरबार की तरफ जहाँ तेरी बख्शिश होगी। इसको जिन्नात इंसान के सिवा सारे लोग सुनते हैं और ये इंसान और जब मस्जिद जाते हैं, दरगाह की तरफ जाते हैं तो वहाँ अल्लाह ताला
उनके गुनाहों को बख्शते हैं। कहते हैं फरिश्ते से कि उनकी क्या मजदूरी है, तो फरिश्ते कहते हैं मजदूरी यह है कि उनको अब उनकी मजदूरी पूरी कर दी जाए। पूरी कर दिया तो कहते हैं अल्लाह कि तू ने हमको राजी कर लिया, हम